तो जीनियस टेक वर्ल्ड में आपका फिर से स्वागत है। मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं लिंक और डी लिंक। तो आपको यहां पर ऑप्शन ये मिलने वाला हो एयरटेल में, एयरटेल पेमेंट बैंक में, जो कि आपको मित्रा एप्लीकेशन में मिलने वाला। तो इसी के बारे में आपको मैं पूरी तरह से डिटेल्स में बताने वाला हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दें और लाइक करना ना भूलें। तो सबसे पहले आप अपना एयरटेल मित्रा पर जो एप्लीकेशन है उस पर चले जाए। उसके बाद आपको पेमेंट एयरटेल पेमेंट बैंक सेक्शन में आ जाना और उसे लॉगिन कर देना। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है जिसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पर लिंक और डी लिंक आधार फॉर डीवीटी। तो ये क्या है, इसी के बारे में मैं इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपको मैं बताने वाला हूँ, इस पर आपको क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ये इंटरफेस आएगा, जो कि आप देख सकते हो। यहाँ पर लिखा हुआ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। तो ये क्या है, तो इसके बारे में आपको जानने के लिए आई बटन पर आप क्लिक करके यहाँ पर पढ़ सकते हो। उसके बाद यहाँ पर ये जो लिखा हुआ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र इज़ ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव टू ट्रांसफ़र सब्सिडी डायरेक्ट टू योर आधार लिंक बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर आपको यही बताया जा रहा है कि आपका जो सब्सिडी वगैरह आता है, आपका सरकारी फंड है, जो आप यहाँ पर अगर लिंक कर लेते हो तो आपको डायरेक्ट ही उसी अकाउंट में जो है सब्सिडी है आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर इसी के लिए बताने वाला हूँ कि कैसे इसे लिंक करना। तो यहाँ पर आपको लिखा जा रहा है फर्स्ट टाइम लिंकिंग। अगर आप पहली बार ये लेने के लिए लिंक कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको फर्स्ट टाइम लिंक करना होगा, जो कि आपके पास यहाँ पे बताने वाला हूँ एयरटेल पेमेंट बैंक का अकाउंट, सेविंग अकाउंट होना ज़रूरी है। आपका एयरटेल सेविंग अकाउंट होना ज़रूरी है, तभी जाके यहाँ पर लिंक होगा। अगर आप किसी का भी नंबर डाल दीजिए जिसका एयरटेल सेविंग अकाउंट नहीं खुला हुआ, तो यहाँ पर नहीं लिंक होगा। तो यहाँ पर आपको पहले एयरटेल पेमेंट बैंक उसका खोल देना, उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट टाइम लिंक कर सकते हो। तो ये पहला हो गया। उसके बाद दूसरा जो है लिंक एयरटेल पेमेंट बैंक। तो यहाँ पर आपका तभी एयरटेल पेमेंट बैंक लिंक होगा जो कि आपका सेविंग अकाउंट यहाँ पर कन्वर्ट किया गया है। यहाँ पर आप रिटेलर से सेविंग अकाउंट ओपन कर ली हो और वही नंबर आपको यहाँ पर डालना है, जो कि मैं यहाँ पर जैसे ही इस पर क्लिक कर रहा हूँ आपको कस्टमर मोबाइल नंबर डालने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पर आपको एयरटेल पेमेंट बैंक का ही नंबर डालना है। अगर आप दूसरा नंबर डालते हो तो यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि आपका जो नंबर है वो यहाँ पर एयरटेल पेमेंट बैंक में रजिस्टर नहीं है। तो यहाँ पर तीसरा जो है डी लिंक एयरटेल पेमेंट बैंक। तो यहाँ पर क्या है, डी लिंक मतलब आपने अगर एयरटेल पेमेंट बैंक खोला हुआ और आपने इसे लिंक किया है पहले से और आपको इसमें जो है सब्सिडी नहीं लेना है, तो आप यहाँ से आपको डी लिंक भी कर सकते हो। जैसा कि अगर आपका सब्सिडी आ रहा है एयरटेल पेमेंट बैंक में और आपको दिक्कत हो रही है उसे पहले से निकालने में, या दिक्कत हो रही है, कोई से भी प्रॉब्लम हो, तो आपको डी लिंक भी करने का यहाँ पर ऑप्शन दिया जाता है, जो कि वही प्रोसेस है। यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद ओटीपी डालना है, उसके बाद आपको प्रोसीड करने के बाद आपको थंब लगाना है, जिसका एयरटेल पेमेंट बैंक है उसी का थंब लगाने के बाद वो डी लिंक हो जाएगा। उसके बाद आपको नोटिफिकेशन 24 घंटे के अंदर दे दिया जाएगा कि आपका जो है डी लिंक कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको तीसरा ऑप्शन बता दिया। उसके बाद यहाँ पर चौथा ऑप्शन जो है अदर बैंक अकाउंट लिंक। तो ये क्या है, तो इसमें मैं बात करने वाला हूँ। आप यहाँ पर अदर भी बैंक अकाउंट लिंक कर सकते हो। अगर आपने एयरटेल पेमेंट बैंक जो है डीबीटी लिंक कर लिया और आपको अगर एयरटेल पेमेंट बैंक में नहीं चाहिए वो सब्सिडी, आपको दिक्कत होती है, तो यहाँ पर आप यहाँ पर जैसे ही अगर लिंक किए हुए तभी इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लिंक नहीं किए हुए एयरटेल पेमेंट बैंक में तो यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं काम करेगा। जैसे आप मोबाइल नंबर डालोगे वहाँ पर लिखा जाएगा कि ये जो है अवेलेबल नहीं है, जो कि यहाँ पर ये नहीं है, इस टाइप का एरर आएगा आपको। मैं यहाँ पर आपको मैं एक बार करके दिखा देता हूँ कि क्या एरर आएगा। तो जो कि मैं यहाँ पर ये जो लिंक है वो नहीं किया हुआ, मैं किसी और अकाउंट में किया हुआ, इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद ओटीपी आएगा। यहाँ पर ओटीपी आने के बाद यहाँ पर ओटीपी डाल सकते हैं। उसके बाद अगर ओटीपी नहीं आता तो यहाँ पर आप देख सकते हो रीसेंट का ओटीपी जो ऑप्शन आ रहा है वहाँ पर आप रीसेंट कर दे, आपका ओटीपी आ जाएगा। मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको ओटीपी आने के बाद यहाँ पर फिल कर देना। फिल करने के बाद प्रोसीड करते हैं तो आपको दिखा देते हैं कि आपको एरर क्या आएगा अगर आपने डीबीटी पहले से लिंक नहीं किया हुआ एयरटेल पेमेंट बैंक में। तो अगर आपने पहले ही एयरटेल पेमेंट बैंक में लिंक किया हुआ तभी इस वाले ऑप्शन को आप यूज़ कर सकते हो, जो कि यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ अदर बैंक अकाउंट लिंक। तो यहाँ पर अदर बैंक अकाउंट लिंक तभी होगा जब आपने पहले से एयरटेल पेमेंट बैंक में ये डीबीटी लिंक किया हुआ है और इस पर आकर आपको एयरटेल पेमेंट बैंक में सब्सिडी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप मोबाइल नंबर डालोगे। डालने के बाद यहाँ पर आपको गेट ओटीपी पे सेंड करना है। ओटीपी आ जाएगा आपका, उसके बाद ओटीपी डाल देना है, जैसा कि मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ अभी। तो यहाँ पर जैसे ही ओटीपी आ जाता है मैं यहाँ पर फिल करूँगा। फिल करने के बाद आपको प्रोसीड करना है। तो यहाँ पर ओटीपी आने में थोड़ा समय लग रहा है, तो आप देख सकते हो। तो मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। यहाँ पर अगर ओटीपी आ जाता है तो मैं यहाँ पर डालकर आपको दिखा देता हूँ।
मेरा जो है ओटीपी आ चुका है और यहाँ पर मैंने फिल भी कर दिया है ये ओटीपी। और मैं जैसे ही इसे प्रोसीड करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एरर आ रहा है, सॉरी यू कैन नॉट प्रोसेस रिक्वेस्ट, योर आधार इज़ नॉट लिंक। तो यहाँ पर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मैंने पहले इसे इस पर जो है एयरटेल पेमेंट बैंक पर ये जो है डीबीटी लिंक नहीं किया हुआ। मैंने जो पहले ही किसी और बैंक में लिंक किया हुआ है वो भी यहाँ से नहीं किया है, वो मैंने बैंक से पहले ही सब्सिडी आ रहा था तो वहाँ से ही लिंक है। तो यहाँ पर आप अगर एयरटेल पेमेंट बैंक सेविंग अकाउंट में सब्सिडी ले रहे हो और पहले से लिंक है तभी जाके ये ऑप्शन को ये चॉइस कर सकते हो। अगर आपको एयरटेल पेमेंट बैंक में पहले से लिंक है और आपको एयरटेल पेमेंट बैंक में नहीं चाहिए वो सब्सिडी, तो आप यहाँ पर क्लिक करके अपना अकाउंट मोबाइल नंबर डालने के बाद ओटीपी डालने के बाद आपको वहाँ पर थंब लगाने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। और थंब लगाने के बाद यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पर मोबाइल नंबर डालोगे, ओटीपी डालोगे, यहाँ पर प्रोसीड करोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा जो कि आपको बैंक चेंज करने का नाम होगा। वहाँ पर बैंक चेंज करेंगे और आप अपने जो बैंक में लेना चाहते हैं वो बैंक ले लें, वहाँ पर ऑप्शन। उसके बाद वहाँ पर आपको प्रोसीड करने के बाद आपको थंब लगाना, थंब लगाने के बाद आपको पूरी तरह से सक्सेस हो जाएगा और आपको 24 घंटे के अंदर वो मैसेज दे दिया जाएगा कि आपका वो बैंक का जो लिंक है वो चेंज कर दिया गया है, जो कि इस बैंक में आपका लिंक कर दिया गया है। तो यहाँ से आप तभी कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपका राइट मिलता है, आप सेविंग अकाउंट में जब तक आप लिंक नहीं हो तब तक ये ऑप्शन को यूज़ नहीं कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ नो बैंक अकाउंट लिंक, अगर आपको कोई सा भी बैंक में लिंक नहीं करना, हटाना, तो यहाँ पर भी आप ये कर सकते हो। आपको कोई भी बैंक में लिंक नहीं करना, यहाँ पर आपका नंबर डाल देना है। अगर आप पहले से एयरटेल पेमेंट बैंक में लिंक किए हुआ है तभी ये इसको भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर नंबर डालना है जो कि पेमेंट बैंक का जो मोबाइल नंबर है वही डालना, ओटीपी डालना। उसके बाद प्रोसीड करके आपको थंब लगा देना, आपको पूरी तरह से है जो डीलिंक कर दिया जाएगा और आपको कहीं पर सब्सिडी की जगह नहीं होगी, कोई भी बैंक यहाँ पर जुड़ा नहीं होगा। तो यहाँ पर से पूरी तरह से उसी तरह से प्रोसेस है। आपको नोटिफिकेशन जो आएगा 24 घंटा टाइम ले सकता है, तो आने के बाद आपको पूरी तरह से पढ़ लेना है कि हुआ है या नहीं है। कैंसिल होने का भी आपको नोटिफिकेशन यहाँ पर मिल जाता है। तो यहाँ मैंने बता दिया कि ये बेनिफिट और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो कि डीबीटी ये ऑप्शन क्या है, तो इसके बारे में बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, इसके बारे में जानकारी नहीं था। तो यहाँ पर मैंने पूरी तरह से जानकारी दे दी आपको। तो ये कैसे यूज़ करना है इसको तो मैंने बता दिया है। तो चलिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे जो कमेंट बॉक्स है उस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे। और ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबाना ना भूलें क्योंकि मैं ऐसा वीडियो बार बार लाता रहता हूँ। चलिए, ये वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।